हाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको तृतीयेश काल पुरुष की तीसरी राशि तृतीयेश मिथुन राशि आती है। काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन है और ये वायु तत्व राशि है। ये मूव करती है, ये हर समय चलायमान होती है। तो आज मैं तृतीयेश के 12 भाव में उपस्थिति के बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि काल पुरुष की प्रथम कुंडली जो बनती है उसका तृतीयेश बुध हुआ। आपका तृतीयेश यहाँ पे 2 नंबर आएगी, यहाँ पे आपका 4 नंबर आएगा। आपका चंद्रमा आपका तृतीयेश होगा। तो काल पुरुष की कुंडली में आपका तृतीयेश बुध है। तो मैं आज आपको तृतीयेश के 12 भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपका तृतीयेश कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ काल पुरुष की कुंडली बनाई हूँ। तो तृतीयेश के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि तृतीयेश का 12 भाव में उपस्थिति का क्या फल मिलता है। ये तृतीय 12 लग्न में होगा तो क्या होगा, और ऐसे सभी लग्न सभी भावों के बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। लग्न में तृतीय का स्वामी लग्न में बैठा होगा तो व्यक्ति क्रोधी होगा। अपने पराक्रम को हर समय अपने शरीर में पराक्रम ऊर्जा भरे रहेगा। अपने भाई बहनों से उसका संघर्ष चलता रहेगा। अपने पराक्रम अपने परिवार में दिखाएगा। अपने छोटे भाई बहनों से अपने घर में भी वही पराक्रम डालने की कोशिश करेगा। हर काम पराक्रम से लेने वाला होगा। वो हर काम में पराक्रम से कराना चाहेगा। उसके अंदर एक सौम्यता नहीं होगी। अपने बल पर भी अपनी संपत्ति प्राप्त करता है। बहुत अचल संपत्ति वाला होगा। अपने पराक्रम से बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन उसका नेचर क्रोधी होगा। शुभ ग्रह है तो अच्छा फल देगा, पाप ग्रह है तो संघर्ष कराते हैं। यदि लग्न में यहाँ पे अगर तृतीयेश शुभ ग्रह, जैसे ये शुभ ग्रह है, ये लग्न में हुआ तो कहीं अच्छा होता है, इसका परिणाम भी अच्छा होता है। यहाँ पे शनि हुआ, सूर्य हुआ, मंगल हुआ तृतीयेश, तो ये लग्न में बैठा के तो आपको पराक्रम दिखाएगा। आप हर काम में पराक्रम के बलबूते पे काम करना चाहेंगे। यदि आपका तृतीयेश धन भाव में बैठा है तो अचल संपत्ति आप प्राप्त करते हैं। अचल संपत्ति वाले होते हैं। अपने पैतृक संपत्ति को आप बढ़ाएंगे। अपने बलबूते पे अपने धन को आप बढ़ाने वाले होंगे। ओजस्वी वाणी आपकी होगी। आपका दूसरे का स्वामी यदि अच्छे भाव में बैठा हो तो आप अपनी वाणी अपनी बुद्धि से अचल संपत्ति को शुभ कर्मों में लगाने वाले होंगे। यदि द्वितीयेश का स्वामी अच्छे भाव में बैठा हो, तृतीय द्वितीय में होगा तो आप संपत्तिवान होंगे। अपने पराक्रम से अपने धन को आगे बढ़ाने वाले होंगे। पराक्रम भाव में ही पराक्रम हो जाए, यदि तीसरे भाव में पराक्रम हो जाए, जैसे यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा है, पराक्रमेश तीसरे भाव में ही बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, तो वो अच्छा होता है। यदि ये शनि हो जाए तो बड़े भाई बहनों को कहीं ना कहीं कष्ट मिलता है। उसके बड़े भाई नहीं होते हैं। यहाँ पे शनि होगा तो बड़े भाई होंगे भी तो उनसे आपको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा। और पराक्रमेश तृतीयेश पराक्रमेश और तृतीयेश यदि चतुर्थ भाव में है तो उस जगह भी वो अपनी पराक्रम दिखाएगा। ये जगह आपके परिवार का होता है, जनता का होता है, सुख का होता है, माता का होता है। तो इन सब चीज़ों में यदि आपका तृतीयेश बैठ गया चतुर्थ भाव में तो आप अपने पराक्रम को घर पे दिखाएंगे। अपने घर में भी उसी प्रकार का जबरदस्ती वाला आपके अंदर नेचर हो जाएगा। माँ के साथ भी आपका मतभेद बना रहेगा। अंदर से आप परिवार को बहुत चाहेंगे, लेकिन आपके पराक्रम के जो नेचर होता है, किसी को तानाशाही हो जाना, किसी के बल पे एकदम पराक्रम जबरदस्ती किसी को कार्य कराना, ये सब तृतीयेश का चतुर्थ भाव में बैठने से यही सफल होता है। यदि शुभ ग्रह है तो अच्छा है, और पापी ग्रह है मंगल, सूर्य, शनि, राहु, ये सब ग्रह यहाँ पे होंगे तो आपके कहीं ना कहीं परिवार में आपके विघटन होगा। आप कहीं ना कहीं आपके माँ से संबंध आपके खराब होंगे। परिवार का वातावरण कलहपूर्ण होगा। और तृतीयेश यदि पंचम भाव में बैठा है तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। आपका सारी पराक्रम आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। आप अपने पढ़ाई में श्रेष्ठ पद पे आसीन होते हैं और यहाँ से आय को भी आप देखेंगे। यहाँ से आपका
पंचम भाव में आपका पराक्रमेश बैठा है तो यहाँ आय भाव को देखेगा। तो आप आय पढ़ते पढ़ते भी आप पैसा कमाने वाले नेचर आपका होगा। आप शुभ ग्रह है तो आप अपने बलबूते भी पैसे कमाने की आपके अंदर इच्छा होती है। और तृतीय भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा है तो आप बहुत झगड़ालू होंगे। आपके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी। शत्रुहंता तो आप बनेंगे, लेकिन शत्रुओं को पराक्रम से दबाने की कोशिश अक्सर करते रहते हैं आप अपने, और झगड़ालू नेचर आपका होगा। तृतीय का स्वामी तृतीयेश यदि छठवें भाव बैठा है तो आप झगड़ालू नेचर के होंगे। शुभ ग्रह है तो ये समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। अब पाप ग्रह है तो ये अच्छा होता है। और यदि ये शुभ ग्रह है तो आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपका पराक्रमेश उस भाव में शत्रु उत्पन्न करता है। यदि पाप ग्रह है तो अच्छा है। यदि आपका यहाँ शनि होता, तृतीय शनि होता, 10 नंबर कुंभ होता और सिंह होता, मंगल होता, तो आपके लिए ये छठवें भाव में पराक्रमेश का अच्छा फल मिलता है। पराक्रमेश यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक की पत्नी बुद्धिमान होगी। यहाँ पर भी पराक्रम करने में की कोशिश आप करेंगे। यहाँ पर इस स्वभाव पे आप इस स्वभाव के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन को भी कहीं पराक्रम से जीतने की कोशिश करेंगे। आप कहीं न कहीं इस भाव को भी खराब करने की कोशिश करेंगे। यदि शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा है, पापी ग्रह है तो कहीं न कहीं पत्नी से भी मतभेद आपका बना रहता है। पराक्रमेश अष्टम भाव में हो जाए तो व्यक्ति 8वें से 8वां होगा, तो पराक्रमेश 8वें से 8वां होगा। यहाँ 8वें घर से हम पराक्रम गिनेंगे तो 8वां होगा, ये 7वां हुआ, ये 8वां घर हो। 8वें से 8वां हुआ तो चतुर, ठग, तीव्र बुद्धिमान आप होंगे। आध्यात्मिक आपको बना देगा, अचल संपत्ति बनाएगा आपकी। अपनी चतुराई से किसी को भी आप ठग सकते हैं। तृतीय का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो गया तो आप बहुत चतुर होंगे। आप अपनी चतुराई से हर काम निकालने वाले आपके नेचर होगा। अचल संपत्ति से आपके पास रहेगी और आप अपने हर जगह अपने मतलब से अपने काम निकालने वाले व्यक्ति होंगे। तृतीयेश यदि नवम भाव में है तो नवम भाव में उपस्थित है तो अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपनी ऊर्जा से आप भाग का संबंध जोड़ेंगे। अपने मेहनत से आप भाग का निर्माण करने वाले होंगे। नवम में अपने घर को देखता है तो अपने ये भाग्य के स्वयं विधाता होते हैं। पराक्रम का स्वामी यदि नवम में हो तो आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। आप अपने भाग्य को किसी तरह से आप आगे ले जा सकते हैं। आपका पराक्रम से आप अपने भाग्य को निर्माण करने वाले व्यक्ति होते हैं। और यदि पराक्रम का स्वामी तृतीयेश यदि दसम भाव में बैठा है तो ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपने पराक्रम से अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और पराक्रम आपका हर कार्य में आपका पराक्रम होता है। कर्म को ये मजबूत करता है। आपका कर्म बहुत आगे आपको ले जाएगा। इस धरती पे जो भी चीज प्राप्त है और आप करना चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आपका पराक्रम 10 गुना आपका बढ़ जाता है। पराक्रम का संबंध कर्मेश से हो गया, कर्म भाव से हो गया तो आप बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत भाग्यशाली होंगे। अपने पराक्रम से जिस चीज को आप चाहेंगे वो उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। और तृतीयेश यदि 11वें भाव में बैठा है तो आपको ये जातक को उठते बैठते आय के बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं। आय के लिए सतत प्रयत्नशील आप रहते हैं। एक से अधिक आपके कारोबार होते हैं। कई जगह से धन प्राप्ति आप करने के लिए हर समय धन को 2 से 11 बनाने की कोशिश करते हैं। 10 से 20 बनाने की कोशिश में सदैव आपका दिमाग लगा रहता है। आय को बढ़ाने के लिए आप 24 घंटे ये विचार विमर्श करते रहते हैं। यदि तीसरे का स्वामी व्यय भाव में बैठा है तो जातक को दूर देश भेज देगा। उसका पराक्रम अपने स्थान से दूर हटके वो व्यक्ति पराक्रम दिखाए तो उसको सफलता की प्राप्त होगा। यह अपने पराक्रम को ये दूर भेज देता है। तो व्यय भाव में आपका पराक्रमेश है तो आप दूर जाकर के भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और व्यय भाव में भी प्रथम भाव इसका प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह है तो आप प्रारंभ से अच्छा आपके वो शुरू से आपका अच्छा कराएगा। यदि और ग्रह है तो उत्तरार्ध में शुक्र है तो आपका पहले का जीवन बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
पाप ग्रह है तो संघर्ष कराएगा, आपको पहले संघर्ष करा देगा फिर सफलता देगा। यदि तृतीय शुभ ग्रह है और 12वें भाव में बैठा है और अशुभ ग्रह है तो पहले आपको संघर्ष देगा, बाद में आपको सुख देगा। और यदि शुभ ग्रह है तो आपको पहले सुख देगा और बाद में संघर्ष कराएगा। इस तरह तृतीयेश का 12वें भाव में उपस्थिति के बारे में मैं आज आपको जानकारी दी। तो ये हुआ तृतीयेश का 12वें भाव में उपस्थिति का फल। नमस्कार।